आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्टडी विद शेख एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कोण का एंगल का पार्ट 2 वीडियो। और पहले वीडियो में हमने जितने भी कोण हो सकते थे मैंने उसको परिभाषित किया और आपको लोगों को समझाया भी। तो चलिए आज पार्ट 2 इसका देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग रफली कार्य करेंगे। देखिए, एक चीज़ जान लीजिए कि अब जो इंटीरियर एंगल होगा और एक्सटीरियर होगा, अल्टरनेट और करस्पॉन्डिंग एंगल, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ज़रा उसको देखिए। ये मान लीजिए कोई दो रेखा है, इसका नाम हम रख देते हैं ए और बी, सी और डी। ये दोस्तों हमारी क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। क्यों समांतर होंगी? क्योंकि इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हर जगह अगर समान होता है तो वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये रेखाएं आपस में कहीं एक दूसरे को कट नहीं करती, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान देना है कि समांतर रेखाएं कहीं भी एक दूसरे से कभी मिलती नहीं है, ठीक है। अब इसका लॉजिक क्या है दोस्तों, तो यदि किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक ट्रांसवर्स लाइन अगर कोई इसको बाइसेक्ट करती है तो क्या होगा दोस्तों, इसमें कुछ एंगल बनते हैं। वही एंगल को हम लोगों को ज्ञात करना है। मान लीजिए ये कोई हमारी रेखा एक्स और वाई है, इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। तो इसका हम लोग नाम रख देते हैं, ये 1 नंबर का कोण है, ये 2, ये 3, ये 4, इधर का 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें कोण बनेंगे। अब वो कोण का मतलब क्या है दोस्तों, ज़रा देखिए। इधर मैं लिखता हूँ, एक तरफ लिखता हूँ संगत कोण, इधर मैं लिख देता हूँ संगत कोण, संगत कोण जिसको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं हम लोग। और इधर लिखता हूँ एकांतर, एकांतर कोण। एकांतर कोण का मतलब है अल्टरनेट एंगल। इन दोनों को हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, संगत कोण क्या होता है, इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। ये जो होता है एक दूसरे की तरफ ही रहे। जैसे ये देखिए, 1 नंबर का मुंह करके यक्स, और यहाँ से ये जो ए है, मान लीजिए ये हमारा ओ पॉइंट है, ये और कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ओ डैश है। ये अगर मैं बात करूँ यक्स, ओ और ए का, तो इसका मुंह किधर है, इधर है। और देखिए ओ डैश और सी का भी मुंह किधर है, ऊपर की तरफ है। तो ये कोण 1 बराबर कोण 3 के हो जाएगा। ये हमारा कोण 1 का संगत कितना होगा, कोण 3 होगा दोस्तों। अगर 2 की बात करूँ तो देखिए 2 नीचे की तरफ है, तो ये भी नीचे की तरफ है, तो कोण 2 बराबर कोण 4 के हो जाएगा। 5 देखिए इधर दिख रहा है, तो ये भी 7 देखिए ऊपर है, तो यानी कोण 5 बराबर कोण 7 के हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 6 का क्या होगा, कोण 6 बराबर कोण 8 के हो जाएगा। यानी जो कोण इसका मान होगा, जो इस वाले का मान आएगा दोस्तों, वही 3 का भी आएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है कि कोण 1 बराबर 3, 2 बराबर 4, 5 बराबर 7, 6 बराबर 8। अब एकांतर कोण की हम बात कर लेते हैं। एकांतर मतलब होता है कहीं पर जेड बन सकता है और कहीं एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं। ये देखिए, एक इधर मुँह करके है ऊपर की तरफ, तो 8 देखिए नीचे की तरफ। इसका हम लोग ऐसे कर लेते हैं, कोण 1 बराबर कोण 8 के हो जाएगा। एकांतर कोण 1 का एकांतर 8। और देखिए 5 का क्या हो जाएगा, इधर 4। कोण 5 का एकांतर कोण क्या होगा, 4 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए अंदर जो बच रहा है इसको ऐसा कर लीजिए आप लोग, ये वाला ऐसा, 2 का 7, 6 का 3, यानी कोण 2 बराबर कोण 7 और 6 बराबर 3। ये हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा संगत कोण है, ये हमारा एकांतर कोण है। और बाह्य कोण क्या होता है दोस्तों, उसको भी आप जान लीजिए। बाह्य कोण, बाह्य कोण जिसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। बाह्य कोण जो बाहर की तरफ दिख रहा है, जो इस ए बी और सी डी के अंदर है, उसको छोड़कर जो बाहर है उसी को लिखना है। कोण 1, कोण 5
कोण 4 और कोण 8, ये हमारा बाह्य कोण हो जाएगा। और अंतः कोण, इंटीरियर एंगल जिसको बोलते हैं, अंतः कोण क्या होगा दोस्तों? कोण 2, कोण 6, कोण 3 और कोण 7, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों अंतः कोण। इसको आपको याद रखना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये संगत कोण के लिए है, ये हमारा एकांतर कोण के लिए है, ये हमारा बाह्य कोण के लिए है, ये अंतः कोण के लिए है। अब हम लोग कुछ और देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक रेखा पे दोस्तों, एक रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का बनता है। इसको आपको मालूम भी है। पूरा एक रेखा पे दोस्तों 180 अंश का कोण बनता है। इधर मैं नीचे की नहीं बात करूँगा अभी, क्योंकि नीचे का भी अगर मिला लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 360, जो कि एक ही वृत्त पे निर्माण करता है 360। तो अभी हम केवल एक रेखा पे बात कर रहे हैं, तो 180 अंश का कोण बनता है। इसको आपको याद रखना है। इसी पर दोस्तों पूरा सवाल है, और इस पे संगत पे। तो चलिए एक एक पे थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखना चालू करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो मैं आप लोगों को आशा दिलाता हूँ कि कोई भी कोण, किसी भी प्रकार का कोण आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए दिखाता हूँ निकाल के। देखिए दोस्तों, इसी में एक दो बता देता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए ऐसा दिया गया है। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये हमारा कितना है? 30 अंश है। तो ये वाला कोण कितने का होगा दोस्तों? ये वाला कोण कितने एंगल का होगा? तो हम क्या करेंगे सिंपल ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है पूरा दोस्तों? 180 का। तो इतना जब हमारा 30 है, ये वाला कोण हमारा क्या है? 30 है। तो शेष बचेगा कितना? देखिए 180 में से क्या करेंगे? इसको लेस कर देंगे, -30। तो कितना आएगा? 150, 150 अंश। यानी इसका मतलब कि ये वाला जो कोण होगा हमारा इतना, वो हो जाएगा 150। बहुत ही सिंपल है, केवल एक रेखा को आपको पकड़ना पड़ेगा। तो देखिए आगे और हम लोग देख लेते हैं इस पे। देखिए, अगर ये हमारी कोई रेखा है और इस पर कोई कोण दिया गया है 75 अंश, 75 अंश है दोस्तों। तो ये वाला कोण कितने का होगा? ये वाला कोण कितने का होगा? तो हम क्या करेंगे? 180 में से घटा देंगे। तो 180 माइनस 75, तो ये देखिए 5 बचेगा। ये कितना हो जाएगा? 7 में से 105 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 105। तो ये वाला कोण कितने का होगा? 105 डिग्री का होगा। यानी ये वाला कोण पूरा हमारा कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल है। सपोज कीजिए कि कुछ ऐसा दिया गया है, ये कोई हमारी रेखा है और इस पर ये दे दिया है कि ये हमारा कितना है? 120 अंश है। इस प्रकार से दिया गया है। अब पूछ रहा है कि इस वाले कोण यानी x का मान बताओ। तो x का मान सिंपली सा आपको केवल एक रेखा पकड़नी है। इसका नाम भी दिया रहेगा, अभी नाम को हम लोग नहीं दिखा रहे हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 180 में से 120 को आपको लेस कर देना है। तो कितना बचेगा? 60 डिग्री। तो ये केवल हो जाएगा 60 डिग्री। अब थोड़ा सा हम लोग शीर्षाभिमुख पे बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है शीर्षाभिमुख। अभी उसका भी काम पड़ेगा। देखिए शीर्षाभिमुख क्या होता है कि जब कोई दो रेखाएं आपस में तिर्यक काटती हैं, तो आमने सामने के क्या होंगे? एंगल्स बराबर होते हैं, या अपोजिट एंगल बोल सकते हैं आप लोग, बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण पे थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। शीर्षाभिमुख, ये क्या होता है दोस्तों? जब कोई दो रेखाएं, ये मान लीजिए एक रेखा ये है, थोड़ा सा टेढ़ी हो गई, और एक रेखा ये है। जब कोई दो रेखाएं आपस में तिर्यक अगर काटती हैं दोस्तों, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला कोण जो डबल लाइन है इस वाले रेखा के बराबर हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है कि आमने सामने के कोण क्या हो जाएंगे? बराबर बराबर हो जाएंगे दोस्तों। अगर ये 50 रहेगा तो ये भी 50 हो जाएगा, ये 50 होगा तो ये भी क्या होगा? 50 हो जाएगा दोस्तों। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जब कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो इसका जो टोटल एंगल होगा यहाँ पर पूरा,
एक वृत्त के जैसा बनेगा और उन सभी कोणों का योगफल दोस्तों उस पॉइंट पर क्या होगा 360 डिग्री का बनाएगा अराउंड चारों तरफ। ठीक है, अगर ये 360 नहीं बनाता है तो इसका मतलब कि आप सवाल गलत लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है शीर्षाभिमुख जब दो रेखाएं आपस में तिर्यक काटती हैं दोस्तों इस प्रकार से, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाता है और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा दोस्तों। ये आपको याद रखना है। अब चलिए कुछ और बात कर लेते हैं हम लोग। ये शीर्षाभिमुख के लिए हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक त्रिभुज में। तो एक त्रिभुज में दोस्तों कितने अंश का कोण बनता है ज़रा देखिएगा। एक त्रिभुज में, ये कोई हमारा त्रिभुज है, इसका नाम मैं लिख देता हूँ ABC करके। एक त्रिभुज में दोस्तों टोटल 180 अंश का कोण ही बनता है। इसको आपको याद रखना है 180 डिग्री, यानी कोण ये वाला मैं कोण जोड़ूँ तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का मान कितना आएगा दोस्तों 180 डिग्री। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, केवल आपको याद रखना है दोस्तों एक त्रिभुज में कितने अंश का कोण बनता है, शीर्षाभिमुख को आपको याद रखना है और ये संगत और एकांतर इसको याद रखना है और यहाँ पर रेखा। अगर इतना आपको मेथड मालूम है दोस्तों तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हर सवाल पे यही केवल रूल्स फॉलो होगा दोस्तों, बहुत आसानी से आ जाएगा। तो चलिए 2-4 सवाल हम लोग करके देखते हैं, फिर समझ में आएगा। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए मैं फिगर बनाता हूँ। देखिए दोस्तों एक आपका सवाल दिया गया है, कुछ इस प्रकार से है सवाल। और इसका नाम दिया गया है दोस्तों A B C और D, और एक कोण इसका दिया गया है यहाँ पे 40 अंश, और ये दिया गया है दोस्तों बाह्य कोण 120 डिग्री। अब पूछ रहा है दोस्तों कि कोण A का मान ज्ञात करो, यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है। यानी पूछ रहा है तो कोण BAC बराबर क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही आसान है, देखिए कितनी आसानी से आ जाएगा दोस्तों। अभी मैंने बात किया था, थोड़ा रफ पे देखता हूँ हम लोग। देखिए अभी हमने क्या बात किया था कि जब भी हम देखेंगे कि एक रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा था 180 में घटाने के बाद ये वाला कोण आ रहा था कि नहीं। तो इसमें देखिए क्या वही है क्या, देखिए यहाँ पर ये वाला देखिए अगर ये 120 का होगा तो कोण ACB कितना होगा। चलिए हम निकालते हैं। कोण ACB का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी ये वाला कोण कितने का होगा। देखिए हम क्या करेंगे 180 माइनस 120 करेंगे। अगर मैं इधर का अगर छुपा लूँ यहाँ पर तो देखिए आपको केवल ऐसे ही दिख रहा है कि अगर ये 120 है तो ये वाला कोण कितने का होगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये वाला देखिए कितना आएगा 60 डिग्री, 60 अंश का बनेगा। यानी ये वाला कोण कितना आ गया दोस्तों हमारा 60 अंश। अब देखिए दोस्तों हम जानते हैं कि एक त्रिभुज में कितने अंश का कोण बनता है, टोटल 180। तो चलिए देखते हैं, हम जोड़ के देखते हैं। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C अगर मैं जोड़ूं तो कितना आना चाहिए 180, क्योंकि ये एक त्रिभुज ही बना रहा है दोस्तों। तो कोण A का मान मालूम नहीं है, प्लस B का मान कितना है 40, प्लस C का मान कितना है 60, बराबर 180 आना चाहिए। तो कोण A प्लस देखिए 60 40 प्लस प्लस है तो 100 हो जाएगा, बराबर 180। तो कोण A बराबर जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा 180 माइनस 100, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो यानी ये वाला कोण कितना हो जाएगा दोस्तों 80 डिग्री। अब देखिए 60 40 100 और 80 180, टोटल एक त्रिभुज में कितने का बनेगा 180 अंश। ये मेथड है दोस्तों, बहुत ही आसान है। चलिए और सवाल करते हैं हम लोग। ये देखिए एक फिगर दिया गया है दोस्तों, आपको सवाल इतना करा दिया जाएगा दोस्तों कि आपका त्रिभुज से लेकर कोण तक पूरा जितना भी है चतुर्भुज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, केवल आप ध्यान से देखते रहिए बस। ये देखिए दोस्तों कुछ ऐसा फिगर दिया गया है
और इसमें दिया गया है दोस्तों 125 डिग्री है, 125 डिग्री है, और इधर का 130 डिग्री है। ये वाला कोण दिया गया है 130 डिग्री। और इसका मैं नाम लिख देता हूँ ABOCD। पूछ रहा है दोस्तों ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा, तो पूछ रहा है BAC। देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, शायद आप लोगों को मालूम भी होना चाहिए कि जो बीच में रहता है दोस्तों उसी का मान पूछा जाता है। जैसे BAC है तो ए बीच में पड़ रहा है ना, तो ए का कोण निकालना है। अगर यहाँ पर होता BCA तो यहाँ पर बीच वाला है। अभी देखो हम लोग क्या निकालेंगे, BCA, इसको भी निकालना है कोण BCA। इसका मतलब क्या है कि C का मान निकालना है। और फिर इधर देखिए CBA, कोण CBA, यानी इसका मतलब है कि B का भी मान ज्ञात करना है हमें। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको याद रखना है कि जो बीच में रहता है उसी का कोण हम लोग निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों अगर इतना 130 है तो ये वाला कोण कितने का होगा, टोटल 180 होना चाहिए एक रेखा पे, तो ये 50 हो जाएगा कि नहीं। तभी तो हमारा एक रेखा पे ये वाला पूरा ये जो सर्कल बन रहा है पूरा, तो ये कितने का हो जाएगा, हाफ सर्कल 180 का होगा कि नहीं। अगर मैं इधर की बात करूँ तो ये भी वैसा ही फॉलो होगा। अगर ये 125 दिया गया है तो इधर का कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 में से घटाने पर प्राप्त होगा। तो ये वाला कोण कितने का हो जाएगा दोस्तों, घटा के देख लीजिए, 25, 35 और 50, 55। तो ये वाला 55 डिग्री का हो जाएगा दोस्तों। यानी बी वाला कितना आ गया यहाँ पर 55, और सी वाला कितना आ गया दोस्तों 50। ए का मान ज्ञात करना है तो ए वाला दोस्तों मालूम होना चाहिए कि एक त्रिभुज में 180 अंश का कोण बनता है। तो तीनों को जोड़ लीजिए, तो कोण बी प्लस कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180। तो देखिए बी का मान कितना है, 55 दे रखा है पहले से ही, प्लस ए का मान मालूम नहीं है दोस्तों, प्लस सी का मान कितना है 50 बराबर 180 अंश। कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस ये देखिए 55 और 50 कितना हो जाएगा 105, घटा देना है इधर ले जाके। तो कोण ए बराबर कितना आ जाएगा 75 डिग्री। तो ये वाला कितना आ जाएगा 75 डिग्री। बहुत ही आसान है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप लोग इन चीज़ों को ध्यान से एक बार रिपीट कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब दो समांतर रेखाएं आपस में तिर्यक काटती हैं तो संगत और एकांतर बाह्य और अंतः कोण क्या क्या होते हैं, इसको याद रखना है। शीर्षाभिमुख को याद रखना है दोस्तों, ये वाला कि जब दो रेखाएं आपस में तिर्यक कटती हैं तो आमने सामने के यानी अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको भी याद रखना है कि एक त्रिभुज में 180 का कोण बनता है और एक रेखा पर भी 180 डिग्री का ही कोण बनता है। इसको आपको याद रखना है। तो इसका पार्ट 2 है वीडियो दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग पार्ट 3 में, जो कि और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। धन्यवाद।